मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का आज पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे कि ये बजट कैसा है। सर, क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद आदिल, उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडली का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। आज हम लोगों ने जो बजट देखा है, हर साल ही हम लोग देखते थे, लेकिन हर साल के माध्यम से देखा जाए आज का बजट सरकार ने सबके लिए सब कुछ दिया है। और देखा जाए जो स्लैब दिया उन्होंने 5 लाख, जो 3 लाख से 5 लाख पे फ्री है, कोई टैक्स नहीं है। 5 से 7 पे उनका 5% है, और 7 से 10 पे 10% है, और 15 से 20 पे जो है 20% है, और 20 से 30 पे 30% है। तो ये देखिए सरकार के हित में भी है और व्यापारियों के हित में भी है। इससे जब व्यापार बढ़ेगा तो लामला सरकार को टैक्स मिलेगा। प्लस एमएसएमई पे भी उन्होंने दिया है। मुद्रा लोन भी अबकिल बढ़ के ही हुआ है। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं अबकिल सरकार से बहुत उम्मीदें थी। हर साल तो नहीं होती थी, लेकिन अबकिल के बजट हम लोगों को बेहतर मिला है। मुद्रा लोन जो है, जो पहले था 10 लाख, वो अब बढ़कर 20 लाख हो गया है। इससे क्या फ़ायदा होना है? देखिए, जब कारोबार बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, तो लामौला जो है सरकार को टैक्स भी जाएगा। ठीक, अब जैसे उधर एमएसएमई पे 100 करोड़ रुपए तक का उन्होंने बोला है, तो जिस हिसाब से वो हम व्यापारियों के हित में काम करेंगे, व्यापारी भाई उनके हित में रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जाएगा। जैसे अब 5 करोड़ रुपए तक का जीएसटी टैक्स जा रहा है, हो सकता है आने वाले समय में 10 करोड़ हो जाए। तो जब हम लोगों को कागज़ों पर राहत मिलेगी तो टैक्स पे भी सरकार को बेनिफिट मिलेगा। तो क्या उम्मीद थी आपको इस बार इस बजट की? आप लोगों ने पहले क्या उम्मीद लगाया था मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का जो बजट हम लोग देखते आ रहे हैं पिछले 10 सालों से, तो हम लोग खरे नहीं उतरे, लेकिन आज के बजट पे हम लोग खुश हैं और सबको कुछ ना कुछ दिया गया। और हम लोग चाहते हैं कि आपके माध्यम से और आगे जाए जो कुछ बचा है वो भी हम लोगों को अगले बजट में पूरा मिले। हमारे साथ और भी लोग हैं। मैम, क्या शुभ नाम है आपका? एकता बानी। ये जो बजट आया है इस बार मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट, इसको आप कैसे देख रही हैं? पहले से काफ़ी बेहतर है, पहले से काफ़ी बेहतर है। और आपका टैक्स में छूट मिली है, मोबाइल आपका छूट 15% की मिली है, उसके बाद सोने में भी आपको छूट मिली है, और स्टार्टअप योजनाओं को नए लाभ मिले हैं। थोड़ा सा अगर महंगाई पे भी अगर सरकार थोड़ा सा फोकस कर देती, आपका डीजल, पेट्रोल, महंगाई, आपका राशन और फल सब्जियां, उन सब चीज़ों पे भी थोड़ा सा अगर कम कर देती तो काफ़ी राहत के साथ है। महिलाओं के लिए जो खास करके ना एक जो है किचन एक बड़ा मुद्दा होता है ना, उसको कैसे देख रही हैं आप? क्या उसमें राहत की सांस नहीं है? थोड़ी सी महंगाई कम होनी चाहिए, लेकिन सरकार को आप देखिए उसकी तरफ उन्होंने दूसरी योजनाएं दी हैं, जैसे स्टार्टअप योजनाओं को भी दिया है। तो जो महिला कम पढ़ी लिखी है, जो महिला चाहती हैं कि हाँ हम कुछ करें, तो उसके लिए कुछ महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए ये स्टार्टअप योजनाओं का लाभ उठाएं। उसके थ्रू आप महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं, काम कर सकती हैं। आप एक साथ कई महिलाएं इसमें, आप पढ़ी लिखी हैं, नहीं पढ़ी लिखी हैं, कम पढ़ी लिखी हैं, तो आपके अवसर हैं कि आप आगे बढ़ सकती हैं। तो इससे आप महंगाई को कवर अप कर सकते हैं। तो क्या आपको उम्मीद थी ऐसे बजट की, जो ये बजट इस बार आया है मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का? सरकार से उम्मीद तो थी, लेकिन वही कहते हैं ना कि थोड़ा सा अगर और कुछ मिल जाता तो वो तो ये इंसान की नियति है कि जितना मिलेगा उतना कम है, लेकिन फिर भी काफ़ी राहत के साथ काफ़ी राहत। तो ये हमारे साथ कुछ व्यापारी वर्ग के लोग हैं जो जिन बता रहे हैं कि जो बजट आया है इससे काफ़ी राहत के साथ। हमारे साथ और भी है। मैम, क्या नाम है आपका? वर्तिका शुक्ला। कैसे बजट देख रही है? तीसरे कार्यकाल का पहला जो बजट आया है आज वित्त मंत्री ने पेश किया है, आपके हिसाब से कैसा बजट? बजट ठीक रहा, महिलाओं के लिए भी बजट ठीक रहा, और महिलाओं के लिए उन्होंने नए स्टार्टअप्स की बात करी है, और लघु उद्योग को बढ़ावा दिया है, और यूथ के लिए नए स्टार्टअप्स हैं, नई जॉब्स हैं, तो ठीक है बजट। हाँ जी। आपको उम्मीद थी पहले जब बजट पेश करने से पहले कि कैसा बजट आएगा? नहीं, उम्मीद तो यही लगाई जा रही थी कि जो इनकम टैक्स जो स्लैब्स है उसमें कुछ चेंजेस हों, उसमें कुछ राहत हो, तो राहत है जी। सोने के दामों में भी कम हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। उसमें कटौती हुई, उसको लेकर क्या कहना है? सोने चांदी का अच्छा है ना, सोना चांदी और आपका ये मोबाइल चार्जर, तो कहीं ना कहीं सर्विस चार्जेस में अगर कटौती है तो कहीं ना कहीं सस्ती होंगी चीज़ें, तो ठीक है। मुद्रा लोन भी बढ़ाया गया है, 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया, उससे क्या फ़ायदा पड़ेगा? देखिए, मुद्रा लोन बढ़ाने से फ़ायदा ये पड़ेगा कि जो लोन है वो ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप सोच सकेगा मुद्रा लोन बढ़ाने से। तो मुझे जो बजट का जो मुझे माइनस पॉइंट लगा वो ये लगा कि जो हमारी जैसे सोना चांदी आपने बोला, तो ये हमारे शौक़ हैं, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें थी,
जैसे गैस सिलेंडर या ग्रॉसरी आइटम्स, इन पे हमें कहीं से कोई वो नहीं मिला, मतलब राहत नहीं मिली। एक महिला के दृष्टि से अगर देखें इस बजट को, सामान्य एक घरेलू महिला के दृष्टि से देखें तो ये बजट कैसा है? बजट ठीक है, बजट ठीक है। अब बात वही है कि अगर हमने पूरा जो सोचा है वो सारी चीज़ें तो नहीं हो सकती कि महंगाई भी कम हो जाए और स्टार्टअप्स भी हों, महिलाओं को रोज़गार भी मिल जाए, तो ऐसा सब तो नहीं हो सकता। पर ओवरऑल बजट अच्छा है, बजट सही है और हम लोगों ने राहत की सांस ली इस बजट से। ठीक है, तो सुना आपने, ये जो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है, इसको लेकर लोगों का मानना है कि सारी चीज़ें तो नहीं सही हो सकती, लेकिन हाल फिलहाल में जो ये बजट आया है वो कुल मिलाकर अच्छा है। मंगला तिवारी, PTC न्यूज़, लखनऊ।